हेलो बच्चों, मैं मनोरमा मौर्य। आज इस वीडियो में क्लास 5th का पार्ट 8 वे दिन भी क्या दिन थे करवाऊंगी, जिसके अंदर पुराने दिनों की बात हो रही है। इस पार्ट में क्या है, आज जो है ये लेसन 17 मई सन 2155 में लिखी गई है। तो इसलिए जो आज की बात है इसको क्या लिखा गया है, पुराने दिनों की बात है। तो इस बारे में हमें आशा है कि ये पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पाठ को लेखक ने आज से 100-150 साल के बाद की कल्पना करके लिखा है कि उस समय हमारा स्कूल नहीं रहेगा, शिक्षक नहीं रहेंगे, शिक्षिकाएं नहीं रहेंगे। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान ये चीज़ें हमें आज ही देखने को मिल गया। आज ही हम घर पर बैठ करके या तो व्हाट्सएप से या गूगल मीट से या ऑनलाइन से ये क्लासें पढ़ रहे हैं, जिसमें इस तरह जिस मशीन के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है, वे दिन भी क्या दिन थे, घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। कुम्मी अपनी डायरी में लिखती करा कि ये घटना जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? अपनी डायरी में सन 17 मई सन 2155 को रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। अब क्यों यहाँ क्या गई, ये बात बहुत पुरानी थी क्योंकि आज जब कोई भी बात 100-150 साल बाद आज की बात कही जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो बहुत पुरानी हो जाएगी। वह बस पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। अब कह रहा है कि कुम्मी के दादा ने बताया कि उनके दादाजी ने बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे तो क्या थी, कहानियाँ जो है किस पे छपती थी, कागज़ के पन्नों पे छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, और आजकल पर्दे पर चलते हैं। कह रहा कि जो सारे शब्द थे वो स्थिर रहते, जैसे आप किताब में लिखे हुए हैं स्थिर है, ये जो कंप्यूटर में ऐसे सारे चीज़ चलते हैं, ऐसे चलते नहीं थे। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर यही पुस्तक नई की नई रहती है। हालांकि हमारे जो टेलीविज़न पे सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं और वो नई की नई रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की माँ की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसको फेंक रहे थे कि हमें उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। स्कूल इसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने यहाँ बैठकर हम सबको यह सब करना होता है। सारा गृहकार या उसके दूसरे मशीन से डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। क्या करती है, जो मशीन में कह रहा है कि मशीन में हम लोग सारा गृहकार होमवर्क करते हैं, क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं, डाल देते हैं। यहाँ डाल देने का मतलब सबमिट कर देना। हमारी गलतियाँ बताकर वह फिर हमें समझाती है। इस विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इसमें से भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। आप बता रहा कि उसमें स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी क्या बोलती है कि मान लो मशीन किताबें हैं लेकिन अध्यापक तो मशीन के होते होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसे रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए।
तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन में भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार थी। मैंने यहाँ भूगोल की चक्की क्या है, स्पीड जो थी, जो कंप्यूटर की जो स्पीड थी, रफ्तार थी नेट की, वो बहुत तेज़ थी, बहुत फास्ट जा रहा था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। यही वो आदमी बताता है। सो आपकी लड़की के लिए समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति धीमी कर दी, मैंने उसकी स्पीड को धीमी कर दिया है। सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। कुम्मी ये सब बातें सोच रही थी, तो तब तक क्या था, हाँ तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृहकार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते हैं। ये आज के समय की बात की कि जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, आप भी स्कूल में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, शिक्षक टीचर आपको पढ़ाते हैं। इस सब चीज़ के बारे में इस पुस्तक में बताया कि ये सब जो है चीज़ें उस समय नहीं थी। कुम्मी का अगला प्रश्न, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुसार पढ़ाता है। और पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता है? अब वो कहती है कि माँ तो कहती है कि मशीनी जो अध्यापक है, जो आप कंप्यूटर से पढ़ते हैं, वो हर बच्चे के एक बच्चे के समझ के अनुसार, उसके दिमाग के अनुसार काम कराता है। लेकिन पुराने ज़माने में सारे बच्चे एक साथ कैसे पढ़ते थे? तब तो लोग, अब क्या कह रहा है, तब तो लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तकें तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार था। उन्होंने दोनों मशीन पर बैठकर कुम्मी अपना पढ़ने लगी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते साथ जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक आते शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी, तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते सारे बच्चे होंगे। इसके लेखक कौन है? आइजक असिमोव। अब ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पाठ में क्या दिया है, क्योंकि ये हम बहुत मतलब आगे की बात को आज की कल्पना करके लिखा है कि जो है हम लोग जब ये स्कूल, जैसे आप लोग गाना गाते हैं, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले ज़माने में होता था, ये कहानी में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही कल्पना किया गया कि आने वाले भविष्य में हम लोग का स्कूल सब कुछ नहीं होगा। और ये देखिए, कोरोना महामारी के अंतर्गत जैसे हम लोग आज घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, गूगल मीट पर पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जाने को मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ जो है इसी की कल्पना इस पाठ में की। इसलिए पाठ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके इस समय और स्थिति के अनुसार ये पाठ है, इसी का कल्पना किया गया। तो हमें इस पाठ को बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और हमें एक इसका उत्तर बताएंगे कि आने वाले समय में आप शिक्षक से पढ़ना चाहेंगे या मशीनी अध्यापक से, आप किसके से पढ़ना चाहेंगे। एक प्रश्न है इसका कि आप जो है बच्चों कि तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ना चाहोगे या शिक्षक की मदद से पढ़ना चाहोगे। तो ये पढ़ना करके आपको, वैसे हमें लगता है इस महामारी में दौरान में आपको अपने घर पर बैठ करके अंदाज़ लग गया होगा कि स्कूल अच्छा होता है कि हम घर पर बैठ करके जो है उससे पढ़ें, कंप्यूटर से पढ़ें। तो इस पाठ, धन्यवाद। इस पाठ को खूब अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, बाकी हम अगले दिन कराएंगे।